केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और एसीबी दफ्तर के बाहर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, एसीबी की टीम निकल चुकी है, 2.5 घंटे घर के बाहर इंतजार किया, एंट्री नहीं मिली तो वापस लौट गई टीम। देखिए बिल्कुल अनामिका, एसीबी की टीम आपसे कुछ देर पहले यहां से अब रवाना हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनका ये कहना कि जो नोटिस यहां पर दिया गया एसीबी की टीम की तरफ से, वो नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पूछताछ को लेकर आगे अब ये जांच की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणामों के पहले आज ये बड़ी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में जो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मुकेश अहलावत की, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, इन 3 नेताओं से पूछताछ को लेकर एसीबी की टीम पहले यहां पर पहुंची थी। लेकिन अब आगे जिस तरह से संजय सिंह ने पूरा लिखित में लिखा है कि आखिर ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जतिन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने जो है नोटिस की कॉपी को रिसीव कर लिया है। क्या अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कब से होगा? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब पूरा एक नियम जो है उसको फॉलो किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए 4:15 पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा वो जो नोटिस एसीबी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो रिसीव किया है बकायदा। उसमें लीगल सेल के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर है और बकायदा टाइमिंग उसमें मेंशन की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पीछे आपके पास क्या क्या सबूत है, उन नंबर्स की जानकारी दीजिए, उन 16 विधायकों की जानकारी दीजिए जिनको इस तरीके का प्रलोभन जो है वो दिया गया है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी है वो सभी जानकारी आपको एसीबी को देनी होगी। इस नोटिस में किसी भी तरीके का टाइम अभी एसीबी ने मेंशन नहीं किया है। एसीबी सोर्सेस का ये कहना है कि या तो अरविंद केजरीवाल लिखित तौर पर अपना जो बयान है वो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसको जमा कराए, या एसीबी दफ्तर जो कि इस समय मेरे पीछे है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद आए और जो भी उनको इस पूरे दावों के बारे में कहना है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एसीबी दफ्तर के भीतर संजय सिंह अभी मौजूद हैं। बढ़ते आगे, केरल से एक खबर आपको दिखाते हैं। केरल के पलक्कड़ में हाथियों ने अचानक से हमला कर दिया है। गुस्साए हाथियों ने यह हमला किया है। क्या स्थिति वहां पर बनी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के पलक्कड़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान गजराज को अचानक गुस्सा आ गया। गजराज पर सवार 3 लोगों की हालत देखिए। कैसे गुस्साए गजराज महावत के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और अब महावत समेत तीनों की जान पर बनाई है। बताया जा रहा है कि पलक्कड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। प्रदर्शन में हाथी को सजा धजा कर लाया गया था, लेकिन आयोजन में मौजूद भीड़ को देखकर गजराज को गुस्सा आ गया और भीड़ के बीच जा घुसा। गुस्साए हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने के दौरान महावत गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। महावत का नाम कुंजुमोन बताया जा रहा है, जो 50 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और एसीबी दफ्तर के बाहर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, एसीबी की टीम निकल चुकी है, 2.5 घंटे घर के बाहर इंतजार किया, एंट्री नहीं मिली तो वापस लौट गई टीम। देखिए बिल्कुल अनामिका, एसीबी की टीम आपसे कुछ देर पहले यहां से अब रवाना हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनका ये कहना कि जो नोटिस यहां पर दिया गया एसीबी की टीम की तरफ से, वो नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पूछताछ को लेकर आगे अब ये जांच की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणामों के पहले आज ये बड़ी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में जो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मुकेश अहलावत की, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, इन 3 नेताओं से पूछताछ को लेकर एसीबी की टीम पहले पर पहुंची थी। लेकिन अब आगे जिस तरह से संजय सिंह ने पूरा लिखित में लिखा है कि आखिर ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जतिन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने जो है नोटिस की कॉपी को रिसीव कर लिया है। क्या अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कब से होगा? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब पूरा एक नियम जो है उसको फॉलो किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए 4:15 पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा वो जो नोटिस एसीबी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो रिसीव किया है बकायदा। उसमें लीगल सेल के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर है और बकायदा टाइमिंग उसमें मेंशन की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पीछे आपके पास क्या क्या सबूत है, उन नंबर्स की जानकारी दीजिए, उन 16 विधायकों की जानकारी दीजिए जिनको इस तरीके का प्रलोभन जो है वो दिया गया है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी है वो सभी जानकारी आपको एसीबी
को देनी होगी। इस नोटिस में किसी भी तरीके का टाइम अभी एसीबी ने मेंशन नहीं किया है। एसीबी सोर्सेस का ये कहना है कि या तो अरविंद केजरीवाल लिखित तौर पर अपना जो बयान है वो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसको जमा कराए, या एसीबी दफ्तर जो कि इस समय मेरे पीछे है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद आए और जो भी उनको इस पूरे दावों के बारे में कहना है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एसीबी दफ्तर के भीतर संजय सिंह अभी मौजूद हैं। बढ़ते आगे केरल से एक खबर आपको दिखाते हैं। केरल के पलक्कड़ में हाथियों ने अचानक से हमला कर दिया है। गुस्साए हाथियों ने यह हमला किया है। क्या स्थिति वहां पर बनी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के पलक्कड़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान गजराज को अचानक गुस्सा आ गया। गजराज पर सवार 3 लोगों की हालत देखिए। कैसे गुस्साए गजराज महावत के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और अब महावत समेत तीनों की जान पर बनाई है। बताया जा रहा है कि पलक्कड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। प्रदर्शन में हाथी को सजा धजा कर लाया गया था, लेकिन आयोजन में मौजूद भीड़ को देखकर गजराज को गुस्सा आ गया और भीड़ के बीच जा घुसा। गुस्साए हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने के दौरान महावत गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। महावत का नाम कुंजुमोन बताया जा रहा है, जो 50 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और एसीबी दफ्तर के बाहर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, एसीबी की टीम निकल चुकी है। 2.5 घंटे घर के बाहर इंतजार किया, एंट्री नहीं मिली तो वापस लौट गई टीम। देखिए बिल्कुल अनामिका, एसीबी की टीम अब से कुछ देर पहले यहां से अब रवाना हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनका ये कहना कि जो नोटिस यहां पर दिया गया एसीबी की टीम की तरफ से, वो नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पूछताछ को लेकर आगे अब ये जांच की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणामों के पहले आज ये बड़ी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में जो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मुकेश सहलावत की, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, इन 3 नेताओं से पूछताछ को लेकर एसीबी की टीम पहले यहां पर पहुंची थी। लेकिन अब आगे जिस तरह से संजय सिंह ने पूरा लिखित में लिखा है कि ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जतिन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने जो है नोटिस की कॉपी को रिसीव कर लिया है। क्या अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कब से होगा? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब पूरा एक नियम जो है उसको फॉलो किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए 4:15 पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा वो जो नोटिस एसीबी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो रिसीव किया है बाकायदा। उसमें लीगल सेल के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर है और बाकायदा टाइमिंग उससे मेंशन की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पीछे आपके पास क्या क्या सबूत है। उन नंबर्स की जानकारी दीजिए, उन 16 विधायकों की जानकारी दीजिए जिनको इस तरीके का प्रलोभन जो है वो दिया गया है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी है वो सभी जानकारी आपको एसीबी को देनी होगी। इस नोटिस में किसी भी तरीके का टाइम अभी एसीबी ने मेंशन नहीं किया है। एसीबी सोर्सेस का ये कहना है कि या तो अरविंद केजरीवाल लिखित तौर पर अपना जो बयान है वो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसको जमा कराए, या एसीबी दफ्तर जो कि इस समय मेरे पीछे है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद आए और जो भी उनको इस पूरे दावों के बारे में कहना है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एसीबी दफ्तर के भीतर संजय सिंह अभी मौजूद हैं। बढ़ते आगे केरल से एक खबर आपको दिखाते हैं। केरल के पलक्कड़ में हाथियों ने अचानक से हमला कर दिया है। गुस्साए हाथियों ने यह हमला किया है। क्या स्थिति वहां पर बनी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के पलक्कड़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान गजराज को अचानक गुस्सा आ गया। गजराज पर सवार 3 लोगों की हालत देखिए। कैसे गुस्साए गजराज महावत के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और अब महावत समेत तीनों की जान पर बनाई है। बताया जा रहा है कि पलक्कड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। प्रदर्शन में हाथी को सजा धजा कर लाया गया था, लेकिन आयोजन में मौजूद भीड़ को देखकर गजराज को गुस्सा आ गया और भीड़ के बीच जा घुसा। गुस्साए हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने के दौरान महावत गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। महावत का नाम कुंजुमोन बताया जा रहा है, जो 50 साल के थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और एसीबी दफ्तर के बाहर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, एसीबी की टीम निकल चुकी है, 2.5 घंटे घर के बाहर इंतजार किया, एंट्री नहीं मिली तो वापस लौट गई टीम। देखिए बिल्कुल अनामिका, एसीबी की टीम आपसे कुछ देर पहले यहां से अब रवाना हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनका ये कहना कि जो नोटिस यहां पर दिया गया एसीबी की टीम की तरफ से, वो नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो पूछताछ को लेकर आगे अब ये जांच की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के परिणामों के पहले आज ये बड़ी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में जो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मुकेश अहलावत की, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, इन 3 नेताओं से पूछताछ को लेकर एसीबी की टीम पहले यहां पर पहुंची थी। लेकिन अब आगे जिस तरह से संजय सिंह ने पूरा लिखित में लिखा है कि आखिर ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जतिन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जतिन, बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने जो है नोटिस की कॉपी को रिसीव कर लिया है। क्या अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कब से होगा? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब पूरा एक नियम जो है उसको फॉलो किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए 4:15 पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा वो जो नोटिस एसीबी ने दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो रिसीव किया है। बाकायदा उसमें लीगल सेल के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर है और बाकायदा टाइमिंग उसमें मेंशन की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके पीछे आपके पास क्या क्या सबूत है। उन नंबर्स की जानकारी दीजिए, उन 16 विधायकों की जानकारी दीजिए जिनको इस तरीके का प्रलोभन जो है वो दिया गया है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी है वो सभी जानकारी आपको एसीबी को देनी होगी। इस नोटिस में किसी भी तरीके का टाइम अभी एसीबी ने मेंशन नहीं किया है। एसीबी सोर्सेस का ये कहना है कि या तो अरविंद केजरीवाल लिखित तौर पर अपना जो बयान है वो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसको जमा कराए, या एसीबी दफ्तर जो कि इस समय मेरे पीछे है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद आए और जो भी उनको इस पूरे दावों के बारे में कहना है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एसीबी दफ्तर के भीतर संजय सिंह अभी मौजूद हैं। बढ़ते आगे केरल से एक खबर आपको दिखाते हैं। केरल के पलक्कड़ में हाथियों ने अचानक से हमला कर दिया है। गुस्साए हाथियों ने यह हमला किया है। क्या स्थिति वहां पर बनी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के पलक्कड़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान गजराज को अचानक गुस्सा आ गया। गजराज पर सवार 3 लोगों की हालत देखिए। कैसे गुस्साए गजराज महावत के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और अब महावत समेत तीनों की जान पर बनाई है। बताया जा रहा है कि पलक्कड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। प्रदर्शन में हाथी को सजा धजा कर लाया गया था, लेकिन आयोजन में मौजूद भीड़ को देखकर गजराज को गुस्सा आ गया और भीड़ के बीच जा घुसा। गुस्साए हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने के दौरान महावत गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। महावत का नाम कुंजुमोन बताया जा रहा है, जो 50 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।